जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफ़ीज़ हियर। अच्छा, एक चीज़ रह गई है कि बीएमए एनालिटिक्स ये एक ऑप्शन है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप जस्ट इस जगह क्लिक करेंगे, ठीक है? और थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है? तो आपको एक न्यू ब्राउज़र ओपन होगा, ठीक है? ठीक है। दोबारा क्लिक कर लेते हैं, बीएमए एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं, तो ब्राउज़र पे ये न्यू पेज ओपन होगा। और ये आपके सामने बीएमए एनालिटिक्स का सारा मार्केट का स्नैपशॉट एक समराइज वर्जन में डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। शुरू करते हैं जी। तो ये तमाम इंडेक्सेस हैं जो ऊपर आ रहे हैं, जैसे के एस सी 100 है, के एस सी 30 है, के एस सी ऑल है, के एम आई के कराची मिज़ान इंडेक्स, के एम आई 30 है, के एम आई ऑल है। ये सारे इंडेक्सेस हैं, ये ऊपर आ रहे हैं, तकरीबन को 12-13 इंडेक्सेस होते हैं। अच्छा, अब हम जिसकी बात करते हैं मार्केट को, के एस सी 100 होती है कि आज की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, तो हम के एस सी 100 को देखते हैं। आज मार्केट 44618.74 पे क्लोज हुई है। 245.51 पॉइंट्स ऊपर रही, आज प्लस रही मार्केट। और कल से आज तक जो चेंज डिफरेंस था वो 0.55% ऊपर था। इतना काम हुआ उसके अंदर, इतने शेयर्स बाय या सेल हुए, मतलब इतने शेयर्स का काम हुआ, ठीक है? वो वॉल्यूम में आता है। साल की ये रेंज है 38,568 और 48,981, ये साल की रेंज के अंदर मार्केट घूम रही है। आज की रेंज थी 44,373 और 44,947, इसके रेंज के अंदर आज की मार्केट रही है। आज मार्केट इस तरह ओपन हुई 9:30 बजे और ये इसने हाई लगाया 45 के पास, और फिर ये मार्केट क्लोज तकरीबन हुई 44,618 पे। और ये मार्केट का आज का चार्ट है, ठीक है? और आज जो जिन आइटम्स पे, जिन सिंबल पे, जिन स्टॉक्स पे ज़्यादा काम हुआ वो ये 6 हैं, ये 5 हैं। डब्ल्यूटीएल है, टेली है, ट्रीट है, यूनिटी है, एमएलसीएफ है। ये वॉल्यूम लीडर्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई शेयर्स की। और आल्थो डब्ल्यूटीएल में ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई शेयर्स की, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव रहा, ठीक है? और इस तरह ज़्यादा मूव जो आज ऊपर हुए, एक तो होता है कि ज़्यादा जिनमें काम हुआ वो ये हैं, और ज़्यादा आज फ्लक्चुएट ऊपर की तरफ जो स्टॉक्स हुए वो ये हैं, ठीक है? 5 या 14 पॉइंट परसेंट जो ऊपर ये एसटीएम हुआ। इस तरह जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुए वो ये आइटम है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ये सेक्शन आपको दिया जाता है, ठीक है? इसमें ये देखें, पेस का 0.17 ये लॉस पर शेयर आ रहा है, ये रेड फॉर्म में, मतलब ईपीएस इसकी नेगेटिव आई है, और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव आई है का, तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस ये यहाँ आपकी आ रही होती है। और बोर्ड मीटिंग जो अपकमिंग है वो ये यहाँ रिजल्ट्स वगैरह बोर्ड मीटिंग का जो आगे जो होता है वो डेट्स वगैरह इधर आ रही होती हैं। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पेआउट्स, परफॉर्मेंस, वॉलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें विद एसोसिएटेड स्टॉक्स वो इधर आ रही होती हैं। जो डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक्स हैं जैसे कैपको, ईफर्ड, ईएजीएल, ये सारे इनका डिफरेंट डायनामिक्स टॉप 5 जो हैं वो इधर आ रहे होते हैं, ठीक है? ये आपको सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, तो जो फीपीलीपी की रिपोर्ट, ये सारी जो नेट फॉरेन का जो सिनेरियो है और लोकल का आपस में क्या है चल रहा है, वो सारी चीज़ें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो चार्ट है वो आपके सामने इधर नेट फॉर्म में आ रहा होता है। इस तरह सेंटीमेंट एनालिसिस हैं वो भी इधर आ रहे होते हैं, ठीक है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इधर आपके सामने आ रही होती हैं, बाय वॉल्यूम और बाय वैल्यू दोनों तरीके से। उसके अलावा अगर हम मेन पेज पे जाएं जिस पे थे, तो ये नीचे एसोसिएटेड आज की जितनी न्यूज़ थी वो नीचे आपको दे दी जाती हैं, ठीक है? और इसके अलावा बीएमए की जो रिपोर्ट्स हैं जो आ रही हैं डिफरेंट्स, वो आपको इधर मिलेंगी, आप किसी पे क्लिक करके वो रिपोर्ट आपको एक्सेस हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, ये रिपोर्ट्स और साथ लिखा हुआ है कब आई, ये 5 घंटे पहले ये के सी इंडेक्स फेसिस वोलेटाइल सेशन, ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं, ठीक है? ठीक है, और इसके अलावा ये आप के सी 100 में से टॉप डिविडेंड वाले स्टॉक्स ये हैं, के सी 30 में से टॉप ये हैं 5, और ये कैपको, ईफर्ट, एमसीबी, हबको और ईपीसीएल परफेक्ट ये दिए हुए हैं उन्होंने, जिनमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, रिलायबल स्टॉक्स हैं। इस तरह के एम 30 वाले इस्लामिक स्टॉक्स आ जाते हैं, वो ये हैं एस एन जी पी, इनमें बैंक्स हट जाएंगे तो उसकी जगह एस एन जी पी और पोल ये आ गया, ठीक है? बैंक्स हट जाएंगे तो केसीआर में जो, मतलब सारी पूरी मार्केट में से जो टॉप हैं वो हैं, लेकिन उनकी प्राइस स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है। तो कोशिश करें आप के एस सी 30 या के एम आई 30 को देखेंगे, डिविडेंड को कैच करना है तो कौन से 5 बेस्ट हैं वो इधर आ रहे होंगे आपको।
उसके अलावा आप ये तो डैशबोर्ड है फ्रंट एंड, उसके अलावा आप सेक्टर्स ओवरव्यू पे जाएंगे। सेक्टर ओवरव्यू में आपके सामने सिंपल किस सेक्टर में कितना बिजनेस हुआ और ओवरऑल सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया वो सारे सामने आपके सामने आएगा, और उस सेक्टर के अंदर किस स्टॉक में ज़्यादा काम हुआ तो वो सारे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। देखिए मिज़ान बैंक में, बैंक्स में मिज़ान बैंक में ज़्यादा काम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एमसीबी में हुआ है, उसके बाद हबीब बैंक में हुआ है। इस तरह ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सीमेंट में लकी में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्नैपशॉट में नज़र आ रही होती हैं, सारे सेक्टर्स और एसोसिएटेड उनके स्टॉक्स जो फ्रंट लीड पे हैं, वो आपको आइडिया होता है कि यार कौन किस सेक्टर में कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मार्केट मैप ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक फ़र्स्ट लुक में पता चल जाता है आज मार्केट में किस स्टॉक ने कौन सा स्टॉक काम कर रहा है। ये जितना इसका ब्लॉक का साइज़ होता है, मतलब इसमें जितना वॉल्यूम एसोसिएटेड है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मैं अगर फर्स्ट लुक में देखूँ तो एएनएल, डबल जीएल, जेएससीएल, सिल्क, डट्रीट, डीजीकेसी, टैली, डब्ल्यूटीएल, एमएलसीएफ, पीआईओसी, पायनियर और पावर सीमेंट में रहा। इनमें वॉल्यूम ज़्यादा रहा। ये मैं फर्स्ट लुक से ही आपको बता रहा हूँ, बायको, एएसएल, ठीक है, जो बड़े जो ब्लॉक्स हैं। और फिर आगे इनका जो कलर कोड है, जो ग्रीन होता है वो पॉजिटिवली क्लोज हुआ होता है, जो रेड होता है वो नेगेटिवली, और जो तो समहाउ मिक्स रहा है वो फिर डल डल कलर शेप में होता है। जो ज़्यादा पॉजिटिव वो ज़्यादा ग्रीन होता है, ठीक है, और जो ज़्यादा नेगेटिव रहा वो ज़्यादा रेड होता है। तो ये कलर कोडिंग और एक ब्लॉक फॉर्म में आपको एक स्नैपशॉट दे दिया जाता है, आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट इस टाइम क्या कर रही है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट आपके लिए ये नीचे दिया हुआ है कि किस तरह इसको लिया जा रहा है, ठीक है, कलर कोड को। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स और उसके एसोसिएटेड स्टॉक्स, और उसको एक फर्स्ट लुक में हम पकड़ लेते हैं कि यार अभी हमने काम करना है, तो ये सबसे ज़्यादा काम टैली में हो रहा है, ट्रीट में हो रहा है, और ये इम्प्रूव भी कर रहे हैं स्टॉक्स, और फ्लाइंग भी उठ रहा है, टीसीएल उठ रहा है अभी। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इधर से बंदा आइडिया लगा लेता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो फीपी लिपी, फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स का आपस में जो है वो क्या उनका बैलेंस चल रहा है, और टोटल फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं सेलर्स में रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेंड आपको इधर से आइडिया होता है ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, लोकल फॉरेन दोनों क्या क्या कर रहे हैं और उसमें क्या ट्रेंड है, तो ये आपको सारी चीज़ें इधर से मिल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप इनसाइडर ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो जो कंपनीज होती हैं उसके अपने ओनर्स, डायरेक्टर्स और वो जो कंपनी से रिलेटेड लोग होते हैं, वो जब उस स्टॉक्स के ऑर्डिनरी शेयर्स को बाय सेल करते हैं तो उसको उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो इस फॉर्म में इधर सारे लिस्ट में आ रहे होते हैं। टॉप एक्टिविटी करेंगे तो टॉप एक्टिविटी आ रही होगी, लेटेस्ट करेंगे तो लेटेस्ट आ रही होगी, ठीक है। जिस तरह ये देखें शेल के 41,000 शेयर किसी ने सेल किए हैं इस दिन किए हैं। बंदा ये है मोहम्मद हमज़ा, एग्जेक्टिव है, और ये इसने लेटर भी दिया हुआ है जिसमें उसने सारा बताया हुआ है कि मैंने क्या है, किस तरह इसको लिया है, किस रेट पे क्या। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, और ये इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। ये इससे भी आइडिया होता है कि अगर कोई बंदा रेगुलरली सेल कर रहा है कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स, तो वो आइडिया होता है कि वो मे बी उसके साथ कुछ होने तो नहीं वाला। बाज़ का कोई जॉब छोड़ता है तो सेल करता है, तो डिफरेंट वजह से ये चीज़ें आ रही होती हैं। बाकी टॉप एक्टिविटी जिसने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम सेल बाय किए तो वो जिस तरह बायको है, ठीक है, तो ये भी आपको नज़र रखनी चाहिए इन चीज़ों पे। इसके अलावा अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग और शेयर मीटिंग और पे आउट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा एडवांस स्क्रीनर है, ये आपको मिल जाता है, ये आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे तो ये सारा इसका जो डाटा है सारी चीज़ें आपको इधर, और उसकी ट्रेड स्क्रीन परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आपको इधर आइडिया ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दोबारा हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। अच्छा, टेक्निकल में ये पाइवट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट स्टॉक्स के पाइवट पॉइंट्स और हिस्टोरिकल डाटा भी आपको मिल जाता है इधर से, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं किसी कंपनी को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं TRG लिखूँ या कोई कंपनी का नाम लिखूँ, तो उसको मैं जब क्लिक करूँ उसको सारा फाइनेंशियल्स और सारा टेक्निकली स्नैपशॉट सारा आ जाता है कि ये स्टॉक इस रेट पे है, इतना 4 रुपये 12 पैसे ऊपर रहा, 2.61% ऊपर रहा, इसमें इतना वॉल्यूम एंगेज हुआ, इतने पैसों का काम हुआ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद इसकी डेली रेंज ये है, ये रेंज रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बताई हुई है, 3 रेजिस्टेंस बताई हैं, 3 सपोर्ट बताई हैं। और इसका ये आज का डे का चार्ट है, इधर से ओपन हुआ, ठीक है, 159.50 से, और ये इस तरह चलता गया। और इसको अगर हम साल का करें तो ये इसका साल का पैटर्न है, ठीक है। इस तरह इसके डिफरेंट फाइनेंशियल्स हैं, नेट प्रॉफिट, एसेट्स, और उसके बाद ग्रोथ, क्वार्टरली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, सारी चीज़ें, सेल्स, EPS, ये सारी चीज़ें आप इसकी इधर से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइल इसकी देख सकते हैं।
परफॉर्मेंस देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, टेक्निकली इसको देख सकते हैं कि टेक्निकली डिफरेंट इंडिकेटर्स को क्या कह रहे हैं, अनाउंसमेंट इसकी क्या क्या है, कब है, किस और इस पे एसोसिएटेड न्यूज़, उसके अलावा इनसाइडर ट्रांजैक्शन इसमें उसका क्या पैटर्न चल रहा है, ये सारी चीज़ें, पे आउट्स, ये सारी चीज़ें आप इसकी देख के इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है इसका बी एम एनालिटिक्स का, कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं क्विकली। इसके अलावा अगर अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ भी वो वही चीज़ें, ठीक है, कि डिफरेंट बोर्ड मीटिंग और फाइनेंशियल रिजल्ट्स और बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर मीटिंग, ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल रही हैं। ठीक है, तो बाज़ का आप इंटरेस्टेड होते हो कि यार एक्स डेट क्या है या मीटिंग कब है, ये सारी चीज़ें, बाज़ का राइड शेयर इशू होते हैं, बोनस, डिविडेंड, या डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आता है, तो बंदा इंटरेस्टेड होता है कि यार इनकी बोर्ड मीटिंग कब है, या इनका रिजल्ट कब अनाउंस होने हैं, एक्स डेट कब है, या पे आउट कितना दिया है, तो ये चीज़ें आपको इधर इन जगहों से मिल जाती हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।